ये प्लेयर इसका है, वो उसका बुरा है, इसने पाटों पे रन बनाए, इसने फलाने पे। प्लीज यार, बहुत बड़ी जीत मिली है भारत को। और अगर हम इस टीम पर विश्वास कर, मैं तो इस टेस्ट मैच से पहले मेरा विश्वास नहीं था भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा था इनकी सोच ही नहीं पता नहीं कैसी है, ये टेस्ट क्रिकेट कैसी खेल रहे हैं। विराट ने फिर रोहित ने एक अलग तरह से बॉलिंग खेली। अब मुझे लगा यार ये क्या कर रहे हैं, तो जीत इनकी हुई है। इंपॉर्टेंट चीज वही है, अपने हाथों से जीते हैं वो, लिखा है सर, किस्मत से नहीं जीते। लिखी है वो जीत, उन्होंने खुद लिखी है, सारे चीजों को ठीक करके लिखी है। और वही बात है ना कि लीड्स में जब आप हारे तो ये लगा कि यार इस टीम की में अंदर गेंदबाजी का ये है वो है फलाना है, लेकिन इस टीम ने बोला कि नहीं यार, हम यहाँ आए हैं और हमारे पास वो ताकत है और वो हमारे पास काबिलियत भी है। एजबेस्टन के अंदर में आप मुझे एक दिन भी ऐसा बता दीजिए जहां पर आपको लगा हो कि ये वो खिलाड़ी हैं जिनमें से आधे से ज्यादा इंग्लैंड में पहली बार खेल रहे हैं। कप्तान जो है वो पहली बार ही यहां पर आके टेस्ट क्रिकेट में मिल गया उसको सीधे कप्तानी। 25 साल की उम्र में शुभमन गिल ने आज वो अचीव किया है ना जो लोग सोचेंगे। अभी मैं चाहूंगा कि आज इस जीत के बाद, चूंकि अभी सीरीज पूरी खुली हुई है, इसी सोच और इसी मेंटालिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। और नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, जब इंग्लैंड की धरती पर भारतीय टीम ने कदम रखा था तो क्या आपको लग रहा था कि हम मैच ये पहला या दूसरा मैच जीत सकते हैं? नहीं, क्या आपको लग रहा था कि हम सीरीज में इस तरह की कड़ी टक्कर इंग्लैंड को दे सकते हैं उन्हीं की जमीन पर? मुझे तो क्योंकि जब वो टीम आई थी आपके पास विराट नहीं थे, आपके पास रोहित नहीं थे, एक नया कप्तान था और उसके साथ कई सवाल भी थे। जब हम जा रहे थे ना, जाने से पहले मुझे मुश्किल लगता था। जाने से पहले मुझे इसलिए मुश्किल लगता था बिकॉज इंग्लैंड है, हरी पिचेस होंगी, मौसम ठंडा होता है, ये नई बैटिंग कैसे खेलेगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, बॉलिंग पर विश्वास था। बल्कि आपने शुरुआत से बॉलिंग को लेकर कहा था इंडिया की बॉलिंग बड़ी अच्छी है। हम कह रहे थे 250 पौने 300 अगर इंडिया मैच में रन बनाएगा तो मैच में बना रहेगा। मुझे नहीं पता था कि विकेटें ऐसी होंगी और ये इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी थी। क्या उन्होंने आपको पाटे दे दिए कि जाओ तुम भी रन बनाओ पर हम तुम्हारे से आप बना देंगे। ज्यादा बैकफायर हुआ ना सर। अब देखो वो एक टेस्ट में जीते हुए हैं, हालांकि मैं सच बताऊं वो मैच इंडिया का था, इंडिया ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी होती, इंडिया आज 2-0 अप होता, क्योंकि हमने बैटिंग तो वहां पे बुमराह ने पहली पारी में 5 आउट किए थे, आपने जाया किए सेकंड पारी में। आपने 9 कैच छोड़े थे, 9 कैचेस। और लास्ट दिन आज वो शुभमन गिल को देखो, कभी कभी ना वो टाइम, वो एक मैच आता है, मुझे याद है फरवरी का, अब मुझे तारीख नहीं याद, 26, 27, 28 फरवरी समथिंग लाइक दैट था, होबार्ट में जो मैच था 2012। विराट कोहली उस दिन सुपर बॉय से एक पारी में, एक मैच में सुपरमैन बन गए थे एंड देन ही नेवर लुक बैक। शुभमन गिल, इंडिया खेल रहे बड़ी देर से, आज शुभमन गिल सुपर बॉय से सुपरमैन बन गए हैं। क्यों? फेल भी होंगे, टीम भी हारेगी, बट आज शुभमन गिल ने अपनी बैटिंग से और जो ये जीत मिली है उससे इतना विश्वास अपनी टीम में कर दिया है। बिल्कुल, बात फैंस की नहीं है, हम तो गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास हैं, बट जो टीम है वो एक हो गई है। और मैं गौतम गंभीर को भी उसमें रखता हूं भाई। सॉरी गौतम, मैंने भी पहले दिन बोला था यार क्या टीम चुन रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो, आप जीत गए बॉस, हम सब जीत गए। तो मेरा ये मानना है कि जब लीड्स में टेस्ट मैच हुआ था ना आकाश, तब मुझे लगा यार इंडिया जीतेगा यार, क्यों नहीं, पर 9 कैच छोड़ दिए। यहां आके मैंने सोचा कि इंडिया नहीं जीतेगा, यहाँ जीत गए क्योंकि आपकी बॉलिंग ऐसी थी। पर सर मैं इसमें दो ही चीज़ कह रहा था आपसे कि ये दोनों मैच अगर आप देखेंगे शुरुआत से लेके एंड तक तो चले एक ही तरीके से हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीता है, आपको पहले डाल दिया बैटिंग के लिए, आपने पहले दिन किए वहाँ पे 359, आपके शायद 5 आउट थे, यहाँ पे आपने 310 किए तो आपके 5 आउट थे। उसके बाद धीरे धीरे जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो 77 फॉर 3, 72 फॉर 3 इस मैच में। लेकिन जो दो बड़ी चीज़ों ने अंतर डाला है वो ये कि आपने कैचिंग, 9 कैच जो आपने पहले छोड़े थे वो आपने बेटर किया अपने आप को, और दूसरी आपकी कोलैप्सेस जो आपने नहीं होने दिए दोनों ही इनिंग में। तो इन दो मोर्चों पर अगर आप जीते हैं तो आप यहाँ पे आगे रहे हैं रिजल्ट में इंग्लैंड से। टर्निंग पॉइंट सर इस मैच का क्या हो सकता है? टर्निंग पॉइंट क्या, हम बैटिंग तो हमारी चलिए कोई टेंशन ही नहीं थी, वो हमें समझ में आ गया था कि जहां जहां पर अब इंग्लैंड में ऐसी विकेट मिलेगी, इंडिया की बैटर्स जो है वो ऐसे ही रन्स बनाएंगे। और टर्निंग पॉइंट मुझे लगा कि जो लीड्स का सेकेंड इनिंग था, जहां पर हम विकेट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और बुमराह विकेट लेस चले गए थे, वहां पर भले ही ठीक है हो सकता है कि भाई पहले इनिंग में उन्होंने इतनी गेंदबाजी कर दी थी, फिर बाद में उनको वर्कलोड मैनेजमेंट वो सब शुरू हो चुका था, ऑलरेडी लीड्स में ही शुरू हो चुका था।
यहां टर्निंग पॉइंट ये था कि प्रसिद्ध कृष्णा ने और स्पेशली आकाशदीप का इंक्लूजन, जो उनके पास ऊपर गेंद रखने वाली काबिलियत है, स्विंग कराने वाली काबिलियत है, सीम वो बड़ा अच्छा अंदर करा देते हैं। इंडिया की गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बॉलर्स को टारगेट किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच की। एडगिस्टन टेस्ट मैच जो है इंडिया ने कमाल जीता है भाई। जिस तरह से पहली इनिंग के अंदर शुभमन गिल ने वो 269 रन की बारी खेली और सेकंड इनिंग के अंदर 161 रन की बारी खेली, लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि भाई आकाशदीप और मोहम्मद सिराज जब पहली इनिंग में 10 विकेटें लेते हैं तो उस वक्त हमें ये समझ आ जाती है कि भाई अब इंडिया कुछ करने वाला है, क्योंकि जो इंडिया की बॉलिंग है ना वो हमारे पास बहुत ही कमाल है। पहले मसला आ रहा था कि इंडिया की बॉलिंग विकेटें नहीं निकाल पा रही थी, इंग्लैंड जो था स्कोर कर रहा था, लेकिन इंडिया ने क्या किया भाई 87 रन पर 5 आउट होने के बाद पहली इनिंग के अंदर बेशक उनकी 303 रन की पार्टनरशिप लगी, लेकिन इंडिया ने आखिरी 20 रन के अंदर उनके 5 खिलाड़ी आउट कर दिए। दूसरी इनिंग की बात करते हैं तो भाई शुभमन गिल ने 161 रन की बारी खेली। हो सकता है कि शुभमन गिल जो है अब एलन बॉर्डर जो थे, डॉन ब्रैडमैन, उनका रिकॉर्ड तोड़ दे। उन्होंने 1031 रन बनाए थे मतलब कि सीरीज के अंदर, तो शुभमन गिल के अंदर भी तकरीबन 600 रन हो चुके हैं। तो आगे 3 मैच पड़े हैं, मतलब कि 6 इनिंग्स हैं, तो हो सकता है कि शुभमन गिल की नज़र भी इस रिकॉर्ड पर हो। उसके बाद जब भाई रविंद्र जडेजा ने बैटिंग की, पंत ने बैटिंग की, पंत थोड़ा सा ना मतलब डाइसी लगे, वो मतलब कि स्कोर बेशक वो खेलते हैं इस तरह से, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पंत ने स्कोर किया। इंडिया ने भाई सेफ टोटल जिसे कहते हैं 608 रन बनाया, क्योंकि इंडिया चाहता था कि क्या पता वो चेस ना कर लें। उसके बाद हमारे पास होता ये है कि जब इंग्लैंड बैटिंग पे आता है तो आकाशदीप का बॉल जो है उल्टा चलना शुरू हो जाता है। आकाशदीप ने क्या रिवर्स बॉलिंग की है। उसके बाद हमारे पास भाई मोहम्मद सिराज की कमाल बॉलिंग, और इस तरह इंडिया ने तो था ये मैच जो है हमारे पास जीत लिया। अब इंडिया ओवल जाएगा, टेस्ट सीरीज बराबर है 1-1 से, वहां पर जसप्रीत बुमराह भी आएंगे। हो सकता है वाशिंगटन सुंदर को बाहर बिठा दिया जाए या प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि जिस तरह से मतलब कि आकाशदीप ने बॉल डाला है, सिराज ने बॉल डाला है, तो मुझे जो लगता है कि ओवल के अंदर अगर प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप किया जाता है और बुमराह रिप्लेस करते हैं तो वो भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होगा। बाकी जो है इंडिया का कॉन्फिडेंस हाई है। शुभमन गिल जो है कमाल, मतलब कैप्टनसी एक लाइफ टाइम फॉर्म में है कि आप सेना कंट्री में जाते हैं और आपकी इतनी अच्छी फॉर्म लगी हुई है कि आप मतलब के कमाल की बैटिंग करते हैं। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। बाकी फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर उससे पहले आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के अंदर अपने सवाल का इजहार कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।